हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर्स के प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारा। गिवन एन एरे नम्स एरे का नाम है कंटेनिंग एन डिस्टिंक्ट नंबर्स की अलग अलग एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे कि 3 4 कितनी भी काउंटिंग हो सकती है ये। तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेसी नहीं है नंबर्स की। इन द रेंज ऑफ 0 to n-1। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जो रेंज होगी वो एन नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स हैं, तो रेंज होगी 0 to 5, यानी कि जो ये है हमारे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये वो रेंज है हमारी। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट मिसिंग फ्रॉम द अरे। इस रेंज में अगर हमारी रेंज दी हम 5, तो एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 1 2 3 4 5। अब एक हमें एरे गिवन होगा जिसमें 1 2 0 3 4 कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस रेंज के अंदर से और इस एरे में जो गिवन है उसमें से जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई? तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि हमारे पास n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिए हुए हैं। n कितना है यहाँ पे? 3 1 2 3 3 है n यहाँ पे। n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट है, 3 0 1 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब इसमें से पूछा है कि जो रेंज है वो 0 to n है, यानी कि जो रेंज है हमारी वो 0 से लेके 3 तक है, यानी कि 0 1 2 3 ये हमारी रेंज होगी। तो अब इस एरे में 0 1 2 3 जो हमने रेंज निकाली है 0 to n, इसमें से मिसिंग कौन सा है? तो इसमें मिसिंग कौन सा होगा? 2। तो वो 2 ही हमारा आउटपुट होगा। तो हमें वो नंबर ढूंढना है जो हमारी रेंज के अंदर से इस एरे में मिसिंग है। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमने अपनी रेंज लिखी। रेंज क्या थी? n नंबर ऑफ एलिमेंट 0 to 1 2 3, ये हमारी रेंज हो गई 0 to 3। अभी हमने अपना एरे लिया और यहाँ पे रेंज लिखी। हम फिर चेक करेंगे, अगर हम नॉर्मली हम सोच के देखते हैं कि अच्छा ये कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 3 इसमें एग्जिस्ट करता है, उसे हटा दो। 0 इसमें एग्जिस्ट करता है, हटा दो। 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, हटा दो। बचा क्या? 2। जो तो ये 2 ही हमारा कौन सा हो जाएगा? मिसिंग नंबर हो जाएगा रेंज के अंदर से। तो ये तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट को लेकर कि कैसे सॉल्व हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके अप्रोचेस की। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या होता है कि जो हमारे माइंड में आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व होगा, वही ब्रूट फोर्स होता है जो हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एरे गिवन है, इनपुट एरे 3 0 1 3 एलिमेंट्स हैं। हमारी रेंज क्या दी है? हमारी 0 से 3। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि अपने एरे को शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट किया, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया सबसे पहले एरे को। अब जो एरे को शॉर्ट किया उसको हम अपनी रेंज में चेक करेंगे। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज उससे हमें रिटर्न कर देंगे उस एलिमेंट को जो एग्जिस्ट नहीं करता है रेंज के अंदर से। तो यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ये 2। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाती है इस केस में शॉर्टिंग के लिए एन लॉग एन चलेगी, क्विक शॉर्ट या मर्ज शॉर्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो। दूसरा हमारे एलिमेंट्स को चेक करेगा, तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो यहाँ पे एन लॉग एन की हो जाती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वो बिग ऑफ एन, यानी कि हम एक एक्स्ट्रा रेंज एरे ले रहे हैं तो उसमें बिग ऑफ एन हो जाएगी। अब हम ऑप्टिमल अप्रोच लगाएंगे, जिससे हमारी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये बिग ऑफ एन में हम अचीव करेंगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम अचीव करेंगे बिग ऑफ 1 में। तो जो हमारा अप्रोच है वो है एक्सॉर का कॉन्सेप्ट। अब एक्सॉर क्या होता है? एक्सॉर अगर आपने प्रोग्रामिंग में पढ़ा हुआ होगा बेसिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कंसेप्ट है ये और बेसिक प्रोग्रामिंग का भी है। अगर हम 0 का 0 के साथ एक्सॉर करते हैं, ये हमारी टेबल होती थी ए बी इनपुट्स, ए एक्सॉर बी, और 0 0 0 1 1 0 और 0 1 1 0 ये होता था 1, यानी कि
अगर 0 0 हम करते हैं, सेम एलिमेंट अगर है तो उसका XOR 0 जाता है, सेम एलिमेंट है तो उसका XOR 0 और सेम एलिमेंट है उसका भी XOR 0। तो इस केस में XOR इस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे n साइज का जिसमें हमारे एलिमेंट्स हैं। अब उसका XOR करेंगे उसके इंडेक्स के साथ। यहाँ हमने 0 लिया इंडेक्स और ये एलिमेंट लिया 3, उसका XOR 1 और उसका एलिमेंट XOR, देन XOR विथ नेक्स्ट एलिमेंट और इंडेक्स 2 और 1 का XOR लिया। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, इंडेक्स है 3 है तो 3 लिया हमने। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0 का 0 होता है, 3 से 3 करेंगे 0 होता है, 2 से सबका XOR क्या हो गया 0 और सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे बचा 2। तो 2 ही हमारा मिसिंग नंबर है, हम XOR से निकालेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बिग ऑफ n, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑफ 1। तो वो हम कैसे चेक करेंगे वो देखेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमने एक XOR लिया नंबर, ये एरे डॉट काउंट लिया। एरे डॉट काउंट क्यों लिया कि जब लास्ट में यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये वही होता है जो हमारे एरे का काउंट होता है, n हमारा 3, तो इसलिए हमने एरे का काउंट लिया। फिर हमने लूप चलाया काउंट -1 तक, 0 से लेके, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, ये 3 तक चलेगा। फिर XOR निकाला इंडेक्स के साथ, उसके इंडेक्स के साथ उसके नंबर का XOR निकाला। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास आया वैल्यू, उस वैल्यू के बाद हमने XOR किसका निकाला, उसके एलिमेंट्स का निकाला। और जो भी वैल्यू आई हमने वो रिटर्न कर दी। जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा जो मिसिंग नंबर होगा। तो ये था एरे में एक मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं गिवन रेंज के अंदर से। तो ये मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमें डिस्टिंक्ट नंबर दिए हुए हैं, हमें प्रॉब्लम समझनी होती है सबसे पहले इम्पोर्टेंट। फिर हमारे पास एक एरे का इनपुट दिया होगा जिसमें कोई नंबर मिसिंग होगा, रेंज हमारी होगी 0 से n। फिर उसमें से जो एलिमेंट मिसिंग है उस रेंज के अंदर से उसको हम रिटर्न करा देंगे। रिटर्न कराने के लिए हमारे पास दोनों अप्रोच यूज किए, एक ब्रूट फोर्स जहाँ पे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, और जो हमारा XOR का कॉन्सेप्ट है उसमें हमारी लगी है बिग O ऑफ n और स्पेस लगी है बिग O ऑफ 1। तो ये दोनों अप्रोचेज हमने देख ली हैं। उसमें शॉर्टिंग यूज होती है इसलिए एक्स्ट्रा टाइम यूज हो रहा है, तो वहाँ पे हमने शॉर्टिंग को यूज ना करके XOR का कंसेप्ट यूज किया है। तो ये था हमारा मिसिंग एलिमेंट्स के बारे में। थैंक यू।